आइए बच्चों, आज हम लोग सेमेस्टर 4 का कॉस्ट में से सीवीपी एनालिसिस करेंगे। आज सीवीपी एनालिसिस का 9th क्लास होगा। ऑलरेडी 8 क्लास हो चुका है। वो 8वां क्लास को आप लोग को यदि देखना है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए। बाकी सारा सब्जेक्ट का, सारा चैप्टर्स का एक एक करके लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देखिए। ठीक है, आराम से देखिएगा, सब समझ में आएगा, क्योंकि मेरा सजेशन का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी में है। नेक्स्ट सजेशन यदि आपको चाहिए, सजेशन ऑलरेडी दे दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक देखिए और क्लिक करके देख लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको तुरंत सब कुछ मिल जाए, नोटिफिकेशन मिलते रहे कि क्या मैं अपलोड कर रहा हूँ। जो भी चीज रहता है आप लोगों का काम का ही रहता है। आइए, आज हम लोग जो सम्स ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर में क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन ऑफ द 2 सक्सेसिव ईयर्स इज गिवन बिलो 2017 एंड 2018 यूनिट्स 12,000, 15,000, सेलिंग प्राइस 50-50, एवरेज कॉस्ट 30 एंड 28। बाबू ये क्या बोला, एवरेज कॉस्ट बोला है, एवरेज कॉस्ट बोला है पर यूनिट। ये जो भी डेटा दिया हम लोगों का पर यूनिट का डेटा दिया है, ये हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल। ये तो एक एक करके आते जाएगा, एक एक करते करते जाएंगे। सबसे पहला बात बाबू, यहाँ पे क्या दिया है, टोटल कॉस्ट। जब टोटल कॉस्ट दिया ना बाबू, तो सबसे पहले याद रखिएगा टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट यदि बोल दिया है, एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब हम लोगों को जो एवरेज कॉस्ट दिया है 30-28, इसमें ये टोटल है। तो सर हमको पता ये करना है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है और फिक्स कॉस्ट कितना है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता कर पाएंगे तब तक हम सवाल बना नहीं पाएंगे। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अच्छा से देखिएगा एक एक करके। आइए बाबू ध्यान से देखिए, हम लोग अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखिएगा, एक बनाते हैं यूनिट का कॉलम और एक बनाते हैं कॉस्ट का कॉलम। ध्यान से देखिए, यूनिट कितना है सर, यूनिट बोला है, ये एवरेज कॉस्ट लिख लो और ये टोटल कॉस्ट लिख लो, तो समझने में थोड़ा सुविधा होगा। देखिए यूनिट कितना बोला है हम लोगों को, 15,000, पहले बड़ा वाला लिखिए 15,000 यूनिट्स। एवरेज कॉस्ट कितना करके था बाबू, 28 करके था, 28। तो ये टोटल कितना आ जाएगा सर, 4,20,000। नेक्स्ट देखिए 12,000 यूनिट्स है, ये कितना करके था, 30 करके, तो ये कितना हो जाएगा, 3,60,000, 3,60,000। तो यहां पे माइनस करिए, कितना यूनिट आएगा बाबू, 30,000 यूनिट्स, और यहां पे कितना आएगा बाबू, 60,000 यूनिट्स। ठीक है, सॉरी ये 3,000 यूनिट्स आएगा, 15,000 माइनस 12,000, 3,000 यूनिट्स। अब बाबू बात को समझो, देखो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि दोनों, आप इसमें कॉस्ट निकालो या फिर इसमें कॉस्ट निकालो, दोनों में सेम है। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा उस तरह से आपका कॉस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो कॉस्ट का जो चेंज आया है ₹60,000 का, ये किसके चलते आया, 3,000 यूनिट बढ़ने के कारण आया, फिक्स कॉस्ट के कारण तो आया नहीं। ये जो 3,000 यूनिट सर आप ज्यादा बनाए थे, 12 से 15 बनाए थे बोल के 3,60 से 4,20 लगा आपको। इसका मतलब आप 3,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए थे बोल के आपको 60,000 एक्स्ट्रा लगा था। इट मीन्स आप कहना क्या चाहते हो कि ये 3,000 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है, 60,000 है। तो 3,000 यूनिट्स का यदि वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे होगा सर, ₹60,000 डिवाइडेड बाय 3,000 यूनिट्स। तो ये कितना आएगा बाबू, ₹20 पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया सर, ₹20 पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यदि ₹20 पर यूनिट आया है, बात को समझिए, तो वेरिएबल कॉस्ट हमको पता चल गया। और हम लोगों को सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट देखिए क्वेश्चन में दे दिया, दोनों में आप 2011 का देखिए, 2017 का देखिए, अभी 2018 का देखिए, 2017 अभी 2018,
15,000 का देखिए या फिर 12,000 का देखिए, दोनों में 50 दिया है, तो सेलिंग प्राइस तो सेम है सर। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है सर? 50 पर यूनिट। तो बाबू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है सर? ₹20। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना बाबू? ₹50। इसका मतलब आपको यदि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोला जाए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये शॉर्टकट में यूज कर रहा हूं, मैंने पहला क्लास दूसरा क्लास में लॉन्ग कट लिखा है, अब मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर्मूला क्या था बाबू? एसपी माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस 50 माइनस 20, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना गया सर? ₹30 पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना गया सर? ₹30 पर यूनिट। तो ये मेरा क्या हो गया सर? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। ₹30 पर यूनिट मेरा क्या हो गया सर? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हुआ है। आया बात समझ में बाबू? अच्छे तरीके से समझ में आया? अब देखते ध्यान से, जब मेरा ये समझ में आ गया सर, वेरिएबल कॉस्ट समझ में आ गया, सेलिंग प्राइस समझ में आ गया, कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया, तो आप लोग एक काम करो कि सर फीस कॉस्ट कितना है ये भी हमको बता दीजिए आप। तो बाबू फीस कॉस्ट किसी का भी, मैंने आपको क्या कहा कि इसका टोटल कॉस्ट इतना है, इसका टोटल कॉस्ट इतना है, तो यदि 15,000 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट, कितना यूनिट्स का? 15,000 यूनिट्स, किसी का भी ले सकते हो आप 12,000 कर लो या फिर 15,000 कर लो। यदि 15,000 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट कितना है? 4,20,000। और टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 15,000 यूनिट का कितना होगा सर? 15,000 यूनिट्स इंटू एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट ₹20। टीएफसी तो पता नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट तो पता नहीं हमको। इसका मतलब सर ये कितना हो गया सर? 3 लाख। और ये हो गया टीएफसी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 लाख। अब इसका मतलब क्या हो गया सर? टीएफसी इक्वल टू टोटल फीस कॉस्ट इक्वल टू 4,20,000 माइनस 3 लाख। तो ये कितना आ गया सर? ₹1,20,000, ₹1,20,000। तो टोटल फीस कॉस्ट कितना आ गया सर? ₹1,20,000। इसका मतलब एक सवाल बनाने के लिए जो जो चीज हमको चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए पर यूनिट या फिर कंट्रीब्यूशन अमाउंट और टोटल फीस कॉस्ट, ये सब चीज आ गया। अब हम लोग चलते हैं सम्स में। सम्स देखिए एक एक करके क्या क्या बोला है। बोला सबसे पहले पीवी रेशियो निकालो और फिक्स कॉस्ट निकालो। सर फिक्स कॉस्ट तो आपने निकाल दिया, ठीक है, तो पीवी रेशियो निकालने बोला कि ना बाबू 1 नंबर में बोला पीवी रेशियो। आइए पीवी रेशियो, सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था सर? C/S इंटू 100। तो सर सी कितना है? कंट्रीब्यूशन 30 है सर। सेल कितना है बाबू? सेल देख लीजिए 50 इंटू 100, मतलब ये कितना हो गया सर? 60%। तो पीवी रेशियो कितना हो गया बाबू? 60%। ओके, ये कैसे आया सर? 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50। 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, देखिए अपने आप 60 आ जाएगा। क्लियर है बाबू यहां तक? तो ये 60% आएगा पीवी रेशियो। और फिक्स कॉस्ट बोला था तो लिख दीजिए फिक्स कॉस्ट, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1,20,000। तो एक नंबर का क्वेश्चन के अंदर में ये दोनों मेरा निकल गया, पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट, ठीक है सर। अब जब हमको इतना आ गया, अब जब हमको इतना पता चल गया, तो दूसरा नंबर में देखिए क्या बोल रहा है? ब्रेक इवन सेल निकालो। क्या बोला बाबू? ब्रेक इवन सेल। आप बताओ बाबू ब्रेक इवन सेल 2 नंबर में, ब्रेक इवन सेल, तो ब्रेक इवन सेल इन वैल्यू ही यदि निकालते हैं हम लोग, इन वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितना है सर? 1,20,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना सर? 60%, सॉरी। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60% कितना आ गया सर? ये 2 लाख रुपीज, 2 लाख। तो ब्रेक इवन सेल इन वैल्यू कितना हो जा रहा है सर? ₹2 लाख, ठीक है। अब यदि आपको चाहिए कि सर हमको पर यूनिट भी बता दीजिए, हमको पर यूनिट भी यदि बता दीजिए तो अच्छा होता, तो पर यूनिट भी हम लोग कर सकते हैं। पर यूनिट भी हम लोग क्या कर सकते हैं सर? कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन सेल यूनिट के हिसाब से क्या होता था फॉर्मूला? लिख लीजिए,
देखिए ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स फॉर्मूला क्या था बाबू? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना था बाबू? देखिए ध्यान से, 1,20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन था 30, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा सर? 40,000 यूनिट्स, 40,000 यूनिट्स। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा सर? 40,000 यूनिट्स आ जाएगा। तो हम लोग इन यूनिट्स में कन्वर्ट करो या फिर इन सेल वैल्यू करो, कोई मतलब नहीं है, एक ही चीज है। तो ये समझ में आ गया सर। आप देखिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर? 3 नंबर में बोल रहा है कि सेल टू अर्न प्रॉफिट 2,10,000। बोला प्रॉफिट उसको कमाना है 2,10,000, 2,10,000 प्रॉफिट कमाना है, तो सेल कितना करेगा? बाबू इस टाइप का सवाल हम लोग बहुत सारा कर लिए हैं। अब हमको नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो उनको जरूर दिक्कत हो सकता है, तो उनका दिक्कत को क्लियर करना तो 1 नंबर क्लास से आप क्लास देखिए, एक एक करके तोड़ तोड़ के हर एक चीज बताया गया है, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए बाबू 3 नंबर यदि हम लोग करने जाते हैं, 3rd नंबर, तो 3rd नंबर जब हम लोग करने जाएंगे तो क्या देखेंगे सर? सबसे पहले बोला प्रॉफिट 2,10,000। आओ बाबू, प्रॉफिट कितना है सर? क्वेश्चन में ₹2,10,000। तो प्रॉफिट यदि ₹2,10,000 है और क्वेश्चन के अंदर में ध्यान से देखिएगा प्रॉफिट कितना दिया सर? प्रॉफिट दिया ₹2,10,000, 2,10,000, और क्वेश्चन के अंदर में हम लोगों को फीस कॉस्ट पता ही है कितना है सर? ₹1,20,000। फीस कॉस्ट हम लोगों को पता है कितना है सर? 1,20,000। तो हमको प्रॉफिट पता है, फीस कॉस्ट पता है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन हम लोगों को निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है सर? प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है सर? ₹2,10,000 प्लस फिक्स कॉस्ट कितना है सर? ₹1,20,000। तो इसको यदि टोटल करेंगे तो ₹3,30,000 मेरा क्या हो गया? टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया। तो सर इतना हमको कंट्रीब्यूशन चाहिए और 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है? ₹30 पर यूनिट। ये हमको टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए और 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है? ₹30 पर यूनिट। तो हमको यूनिट पता चल जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट आराम से पता चल जाएगा, तो निकाल लीजिए सर। देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्या लिखेंगे? टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा सर? टोटल कंट्रीब्यूशन 3,30,000 डिवाइडेड बाय पर यूनिट कितना सर? 30। तो ये कितना आएगा सर? 11,000 यूनिट्स। ये कितना आ गया बाबू? 11,000 यूनिट्स। तो 3,30,000 को 30 से डिवाइड किया तो कितना आ गया सर? 11,000 यूनिट्स आ गया। कोई दिक्कत सर? पक्का यहां तक समझ में आया सर आप लोगों को? अब हम लोग आते हैं 3 नंबर से जगह में, अब 4 नंबर में। 4 नंबर में देखिए बाबू क्या बोल रहा है? 4 नंबर में बोल रहा है प्रॉफिट और सेल कितना होगा यदि 9,000 यूनिट बेचेगा तू। यदि वो 9,000 यूनिट्स बेचेगा तो उसको प्रॉफिट और सेल कितना होगा आप बताओ। ठीक है, ओके बाबू। अच्छा इसका सेल वैल्यू भी निकाल लीजिए, ये तो नंबर ऑफ यूनिट निकला, सेल वैल्यू कितना आ जाएगा सर? सेल वैल्यू देखिए 11,000 यूनिट बनाया है और इंटू 1 ठो का सेलिंग प्राइस कितना था? 50 रुपया। तो 11 इंटू 50 5,50,000। कभी कभी सेल वैल्यू में भी पूछ देता है तो मैंने बता दिया। अब आइए 4 नंबर में। 4 नंबर में बोल रहा है यदि 9,000 यूनिट्स बेचना है तो कितना प्रॉफिट होगा? कोई दिक्कत ही नहीं है। सेलिंग यूनिट कितना है? सेल यूनिट 9,000 यूनिट्स। अब भी देखो हम लोग यहां पे सेल यूनिट निकाले थे 11,000, तो आपको अब ये दे दिया और ये पता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन पहले निकाल लेना है, पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन जब पता तो फिर फिक्स कॉस्ट पता, फिक्स कॉस्ट जब पता तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। बैक कैलकुलेशन यहीं से चल जाते हैं। ठीक है, तो सर सेल यूनिट बोला 9,000 यूनिट मींस टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू यूनिट इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यूनिट कितना सर? 9,000 यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना सर? ₹30। तो ये हो गया सर
है 70,000 रुपीज। तो ये मेरा क्या आ गया सर, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हम लोगों को पता है कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट यदि माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। तो लिख दीजिए प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना, 2,70,000 माइनस फिक्स कॉस्ट कितना सर, 1,20,000, 1,20,000। तो ये कितना आ जाएगा सर, रुपीज 1,50,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया बाबू, 1,50,000। प्रॉफिट आ गया सर 1,50,000। 1,50,000 रुपया मेरा क्या आ गया, मेरा प्रॉफिट आ गया सर। मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 1,50,000, 1,50,000। तो प्रॉफिट पता चल गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोगों को कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ यदि प्रॉफिट 30,000 है। पिछला क्लास में सब बच्चों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने में सबसे प्रॉब्लम होता है ज्यादा, मैक्सिमम बच्चों को। और मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आप लोगों को तोड़ दिया था कि बाबू एक फॉर्मूला को याद रखो, एकदम इतना इजी फॉर्मूला कि सब जगह काम आएगा, चाहे जितना भी क्वेश्चन घुमा दे। मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कल आपको, मतलब पिछला क्लास में, कि सर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो। पहले आप ये याद रखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो, प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो, एकदम। अब हम लोगों को चाहिए क्या, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट दे दिए 30,000, आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ। इसका मतलब ये पीवी रेशियो यहां आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल जाएगा। देयरफॉर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इक्वल टू एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट कितना है सर, क्वेश्चन में बोल दिया कितना, 30,000 प्रॉफिट चाहिए आपको। और पीवी रेशियो कितना है सर, आप लोगों ने पीवी रेशियो निकाला था 60%। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 60% रुपीज 50,000। कितना इजी, इससे इजी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल ही नहीं सकता कोई, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया सर, 50,000।